आज हम फिफ्थ क्लास का चैप्टर नंबर 3 करेंगे विच नेम इज़ फ्लाइंग टूगेदर। सो लेट्स स्टार्ट। फ्लाइंग टूगेदर्स। डू यू ऑलवेज ओबे यूर एल्डर्स? क्या आप हमेशा आप अपने से बड़ों का कहना मानते हो? When you do not obey your elders, जब आप अपने से बड़ों का कहना नहीं मानते हो, हाउ डू दे फील, तो वे कैसा महसूस करते हैं? हाउ मच टाइम डू यू स्पेंड विद यूर ग्रैंड पेरेंट्स? आप अपने दादा दादी के साथ कितना समय व्यतीत करते हो? व्हाट डू यू डू, आप क्या करते हो? व्हेन यू आर विद देम, जब आप उनके साथ होते हो। कैन यू रिकॉल एन इंसिडेंट, क्या आपको कोई घटना याद है? व्हेन यू डिसोबेड यूर ग्रैंड पेरेंट्स, जब आपने अपने ग्रैंड पेरेंट्स का कहना नहीं माना। व्हाट हैपेंड व्हेन यू डिड नॉट डू एज दे आस्क्ड यू टू डू, क्या घटित हुआ जब आपने उनका कहना नहीं माना और आपने वैसा नहीं किया जैसा उन्होंने आपको कहा। ऑलवेज मीन्स हमेशा, ओबे मीन्स कहना मानना, एल्डर्स मीन्स बड़े, व्हेन मीन्स कब, फील मीन्स महसूस करना, स्पेंड मीन्स खर्च करना, ग्रैंड पेरेंट्स दादा दादी, इंसिडेंट घटना, दे मीन्स वे, हैपेंड मीन्स घटित होना। डीप इन अ फॉरेस्ट स्टूड अ वेरी टॉल ट्री, डीप इन अ फॉरेस्ट एक जंगल में, गहराई में, अ वेरी टॉल ट्री एक बहुत लंबा पेड़ था। इट्स लीफी ब्रांचेज, इसकी पत्तेदार शाखाएं, सेपरेट आउट लाइक स्ट्रोंग आर्म, मजबूत भुजाओं की तरह फैली हुई थी। स्ट्रोंग मीन्स मजबूत। दिस ट्री वॉज द होम ऑफ अ फ्लॉक ऑफ विल्ड गीस, दिस ट्री वॉज द होम, ये जो पेड़ था ये घर था, ऑफ ए फ्लॉक ऑफ विल्ड गीस, जंगली बतखों का एक झुंड था, उनका जो है ये घर था, ये इस पेड़ पर वे रहती थी। दे फेल्ट सेफ देयर, वे यहाँ अपने आप को सुरक्षित महसूस करती थी। फेल्ट मीन्स महसूस करना, सेफ मीन्स सुरक्षित, देयर मीन्स वहाँ। वन ऑफ द गीज वॉज अ वाइज ओल्ड बर्ड्स, वन ऑफ द गीज, उनमें से जो एक जंगली बतख थी, वॉज द वाइज ओल्ड बर्ड, वो बुद्धिमान ओल्ड बर्ड्स थी। ही नोटिस्ड अ स्मॉल क्रीपर, उसने पता लगा एक स्मॉल क्रीपर, एक छोटी बेल का, एट द फ्रंट ऑफ द ट्री, जो पेड़ के सामने थी। ही स्पोक टू द अदर बर्ड्स, वह दूसरे पक्षियों से उसने कहा, अबाउट इट, इसके बारे में। डू यू सी, क्या आपको नजर आता है? दैट क्रीपर, वह बेल। ही सेड टू देम, उसने उन्हें कहा, लेट अस डिस्ट्रॉय इट, आओ इसे नष्ट करें। वाई मस्ट वी डिस्ट्रॉय इट, हम इसे नष्ट क्यों करें? आस्क्ड द गीज इन सरप्राइज, जंगली बतखों ने हैरान पूर्वक उससे पूछा, बुद्धिमान पक्षी से, कि हम इसको नष्ट क्यों करें? He spoke to the other birds at the front of the tree. He spoke to the other birds about it. उसने दूसरे पक्षियों को इसके बारे में बताया. Do you see, क्या आप देखते हो? That creeper, उस बेल को. He said to them, उसने उन्हें कहा, Let us destroy it, आओ इसे नष्ट करें. Why must we destroy it, हम इसे क्यों नष्ट करें? Asked the geese in surprise, उन जंगली बतखों ने हैरान पूर्वक उससे पूछा. It is so small, यह बहुत छोटी है. It is so small, what harm can it do, यह हमें क्या हानि पहुंचा सकती है? My friends, मेरे मित्रों, replied the wise old birds, उस बुद्धिमान पक्षी ने कहा, that little creeper will soon grow, यह छोटी बेल जल्दी ही बड़ी हो जाएगी. As it creeps up the tree, और जैसे यह पेड़ पर चढ़ जाएगी, it will become thick and strong, यह मोटी और मजबूत हो जाएगी. What of that, asked the geese, what harm can a creeper do us,
उन जंगली बतखों ने पूछा कि इससे फिर क्या होगा, यह हमें क्या हानि पहुंचा सकती है। हार्म मीन्स हानि। यह बेल हमें क्या हानि पहुंचा सकती है। डोंट यू सी, क्या तुम नहीं देखते। रिप्लाइड द वाइज बर्ड, सुबुद्धिमान पक्षी ने कहा। विद द हेल्प ऑफ दैट क्रीपर, उस बेल की सहायता से, इट विल बी पॉसिबल, यह संभव हो जाएगा, फॉर समवन, किसी के लिए, टू क्लाइंब दिस ट्री, इस पेड़ पर चढ़ना। अ हंटर कैन कम अप, एक शिकारी आ सकता है, एंड किल अस ऑल, और हम सबको मार सकता है। वेल, अच्छा। देयर इज नो हरी, अभी कोई जल्दी नहीं है। दे रिप्लाइड, उन्होंने उत्तर दिया। द क्रीपर इज वेरी स्मॉल, कि यह जो बेल है यह बहुत छोटी है। इट वुड बी पिटी टू डिस्ट्रॉय इट नाउ, अभी इसको बहुत छोटी है और अभी इसको नष्ट करना जो है वो कोई जरूरी नहीं है। डिस्ट्रॉयड द क्रीपर वाइल इट इज स्टिल यंग, डिस्ट्रॉय द क्रीपर, इस बेल को नष्ट कर देना चाहिए। वाइल इट इज स्टिल यंग, इससे पहले कि यह बड़ी हो जाए। द ओल्ड बर्ड एडवाइज्ड, उस ओल्ड बर्ड्स ने एडवाइज किया, उन्हें सलाह दी। नाउ इट इज टेंडर, अब यह नाजुक है। एंड यू कैन कट इट इजिली, और आप इसको आसानी से काट सकते हो। लेटर इट, बाद में। इट विल बिकम हार्ड, यह हार्ड हो जाएगी, कठोर हो जाएगी। एंड यू विल नॉट बी एबल टू कट इट, और आप इसको नहीं काट सकेंगे। वी शैल सी, हम देखेंगे। वी शैल सी, हम देखेंगे। आंसर्ड द बर्ड्स, पक्षियों ने उत्तर दिया, चलो ठीक है हम देखेंगे इसके बारे में। बट दे डिड नॉट डिस्ट्रॉय द क्रीपर, लेकिन उन्होंने डिस्ट्रॉय नहीं किया, नष्ट नहीं किया बेल को। दे फॉरगेट, वे भूल गए। द वाइज ओल्ड बर्ड एडवाइज, उस बुद्धिमान पक्षी की सलाह को वे भूल गए। फॉरगेट, फॉरगॉट, फॉरगेट, फॉरगॉट, फॉरगॉटन, भूलना। एज द क्रीपर ग्रू अप, और जैसे ही वह बेल बड़ी हो गई, इट बिगेन वाइंडिंग इट अप द ट्री, वह उसने जो है वो पेड़ को चारों तरफ से घेर लिया और उस पर वह चढ़ना शुरू हो गई। स्ट्रोंगर एंड स्ट्रोंगर, वह और ज़्यादा मजबूत होती गई। इट बिकेम अंटिल इट वाज एज स्ट्रोंग एज थिक रोप, और धीरे धीरे वह एक मोटी रस्सी की तरह जो है वो ताकतवर जब तक नहीं हो गई। वन मॉर्निंग, एक सुबह। When the geese had gone out in search of food, जब जो जंगली बतखें थी वो भोजन की तलाश में गई हुई थी। A hunter came to the forest, एक हंटर, एक शिकारी जो है वो जंगल में आया। So this is where the wild geese live, जहाँ पर वे जो जंगली बतखें रहती थी। He said to himself, उसने अपने आप से कहा। When they come back, जब वे वापिस आएंगी, in the evening, शाम को, I shall catch them, उन्होंने जंगली बतखों के बारे में शिकारी ने कहा कि जब जंगली बतखें वापिस आएंगी शाम को, तो आई शैल कैच देम, मैं उन्हें पकड़ लूँगा। इस प्रकार से उसने सोचा। द हंटर क्लाइम्ड अप द ट्री, जो शिकारी था वह पेड़ पर चढ़ गया। विद द हेल्प ऑफ द क्रीपर, बेल की सहायता से। ही गोट टू टॉप, वह ऊपर चला गया। एंड सेपरेट हिज नेट देयर, और उसने वहाँ अपना जाल फैला दिया। देन ही क्लाइम्ड डाउन एंड वेंट अवे, देन ही क्लाइम्ड डाउन, और फिर वह नीचे उतरा। एंड वेंट अवे, और चला गया। इन द इवनिंग, शाम को। द गीज रिटर्न होम, वे वापिस आई बतखें। दे डिड नॉट नोटिस द नेट, उन्होंने जाल को नोटिस नहीं किया। एज दे फ्लू इनटू द ट्री, दे वर ट्रैप्ड, और जैसे ही वे जो है वो पेड़ के ऊपर से उड़ी, उसने जो है जाल में फंस गई। दे स्ट्रगल्ड हार्ड टू गेट आउट, उन्होंने पूरा संघर्ष किया उससे बाहर निकलने का जाल से। बट कुड नॉट, लेकिन वे नहीं निकल सकती थी। हेल्प हेल्प, सहायता करो, सहायता करो। क्राइड द गीस, वे जंगली बत्तख जो चिल्लाई। वी आर कोट इन द हंटर नेट, हम जो है वो शिकारी के जाल में फंस गए हैं। ओ व्हाट शैल वी डू, अब हम क्या करेंगे। डोंट मेक अ फर्स्ट नाउ, सेड द वाइज ओल्ड बर्ड, उस बुद्धिमान ओल्ड बर्ड्स ने कहा, पक्षी ने कहा कि जो है उपद्रव मत फैलाओ, ठीक है। तो लॉन्ग एगो, बहुत समय पहले, आई टोल्ड यू, मैंने तुम्हें कहा था, टू डिस्ट्रॉय द क्रीपर, कि इस बेल को हमें नष्ट कर देना चाहिए। बट यू डिड नॉट, लेकिन आपने नहीं किया। नाउ सी, अब देखो, व्हाट हैज हैपेंड, क्या घटित हुआ है। टुमारो मॉर्निंग, कल सुबह।
द हंटर विल कम, शिकारी आएगा, बैक वापिस एंड किल अस ऑल, और हम सबको जो है वो मार सकता है, मार देगा। वी वर फुलिश, हम मूर्ख थे, वेप्ट द बर्ड्स, वे पक्षी जो है वो उन्होंने रोते हुए कहा कि हम मूर्ख थे। फुलिश मीन्स मूर्ख, वर मीन्स थे, वी मीन्स हम। वी आर वेरी सॉरी, हमें इसके लिए बहुत दुख है, बहुत खेद है। वी डिड नॉट लिसन टू यू, कि हमने आपकी बात नहीं मानी। प्लीज टेल अस व्हाट टू डू, अब कृपया हमें बताइए कि अब हम क्या करें। देन लिसन केयरफुली, तो उन्होंने कहा कि सावधानी पूर्वक सुनो। रिप्लाइड द वाइज बर्ड्स, उस बुद्धिमान पक्षी ने कहा। व्हेन द हंटर कम्स यू, जब शिकारी आएगा, मस्ट ऑल प्रिटेंड टू बी डेड, तो आपने ऐसा प्रिटेंड करना, बहाना बनाना है कि जैसे आप मरे हुए हो। टू बी डेड, जस्ट लाइक स्टिल, और फिर भी आप जो है अपने लेटे रहना है। द हंटर विल नॉट वांट डेड बर्ड्स, और जो शिकारी जो होता है मरे हुए पक्षियों को नहीं चाहेगा। ही विल थ्रू अस टू द ग्राउंड, और हमें वह जमीन पर फेंक देगा। इट विल देन बी इजी फॉर हिम, तब यह है उसके लिए आसान होगा। टू क्लाइम डाउन, टू क्लाइम डाउन, कलेक्ट द डेड बर्ड्स, वो मरी हुई जो पक्षी हैं उनको इकट्ठा करना नीचे आके, एंड टेक देम होम, और उन्हें घर ले जाना। व्हेन द लास्ट ऑफ अस हैज़ बीन थ्रोन डाउन, जब तक आखिरी को पक्षी को नीचे नहीं फेंका जाए। वी मस्ट क्विकली गेट अप एंड फ्लाई अवे, और जैसे ही जो लास्ट जो बर्ड्स है उसको नीचे फेंका जाएगा, तो तुरंत हमने जो है क्विकली, जल्दी से, गेट अप, हमें खड़ा हो जाना है, एंड फ्लाई अवे, और उड़ जाना है। इन द मॉर्निंग, सुबह, द हंटर केम टू द ट्री, जो शिकारी था वह पेड़ के पास आया। एंड क्लाइम्ड अप, और वह उस पर चढ़ गया। ही लुक्ड एट द गीज इन द नेट, और जाल में से उसने जंगली बतखों को देखा। दे आर ऑल डेड, कि वे सभी मर चुकी थी, मरी हुई थी। ही मटर टू हिमसेल्फ, वह अपने आप में जो है वो बड़बड़ाया, उसने अपने आप में बोला। ही थ्रू देम आउट ऑफ द नेट, कि उन्हें जाल से फेंक देना चाहिए, वन बाई वन, एक एक करके। द बर्ड्स ले स्टिल अनटिल द लास्ट वन हैड बीन थ्रोन डाउन, और जब तक आखिरी पक्षी को नीचे नहीं फेंक दिया गया, वे सभी लेटी रही। देन ऑल एट वंस दे गॉट अप, फ्लैप्ड देयर विंग्स एंड फ्लू अवे, और इस प्रकार से फिर वे सभी जो है उन्होंने अपनी पंखों को फड़फड़ाया, और वे सभी उड़ गई। द हंटर वॉज टेकन बाय सरप्राइज, और इस प्रकार से शिकारी बहुत हैरानचकित हुआ। फ्रॉम द टॉप ऑफ द ट्री ही वॉच्ड ऑल द गीज फ्लाई अवे, और ऊपर से उसने जो है वो सभी पक्षियों को उड़ते हुए देखा। शिव कुमार अडेप्टेड फ्रॉम द स्टोरी पंचतंत्रा अ वाइज ओल्ड बर्ड, से इसको लिया गया है स्टोरी को। ये वर्ड मीनिंग है। गीज, गीज मीन्स क्या होता है, प्लूरल ऑफ गूस। लार्ज वेब फुटेड बर्ड, जंगली बतख। क्रीपर क्या होता है, क्रीपर मीन्स बेल, क्रीपर मीन्स होता है बेल। वाइंडिंग मीन्स घुमावदार। डिस्ट्रॉय, नष्ट करना। एडवाइस, सलाह। सजेशन। फर्स्ट मीन्स उपद्रव। प्रीटेंड, ढोंग करना, बहाना बनाना। मटर्स मीन्स बड़बड़ाया। फ्लैप्ड मीन्स फड़फड़ाया। टेंडर मीन्स नाजुक। तो इस प्रकार से ये चैप्टर था। 2 से 3 बार आप इसको देखेंगे, आपको समझ आ जाएगा। थैंक यू वेरी मच।